सलाम मसनून। आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में दरख्शां बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन का चैप्टर नंबर 9 जो कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से, इस लेसन से, इस सबक से जितने भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात व जवाबात हो सकते हैं उन तमाम को इस वीडियो में जमा किया गया है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, हम आपके लिए रोज़ाना लेसन बाय लेसन मैट्रिक का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उन तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, जैसा कि हर वीडियो में हम करते आए हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ये सबक नंबर 9 जो कि दरख्शां का है, हिंदुस्तान आइन के मेमार यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसने हिंदुस्तान के कानून को बनाया, सबसे पहले कानून मंत्री थे। इन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है। पहला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 में कोमियो सेंट्रल इंडिया में हुई। कोमियो सेंट्रल इंडिया में हुई, और जो अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और अभी उस जगह का नाम अंबेडकर नगर है, मगर पहले कोमियो सेंट्रल नाम था। अगला सवाल है 2 नंबर में, कि सवाल नंबर 2 है, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या था? वालिदैन, वालिद नहीं, अगर सिर्फ वालिद पूछा जाए तो बाप होगा, फादर होगा। वालिदैन का मतलब होता है पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों का नाम। जवाब, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल, और वालिदा का नाम भीमबाई था। अगला सवाल है 3 नंबर में, वीडियो को पॉज कर आप नोट्स ज़रूर बनाते चलें। सवाल नंबर 3 है, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए? सबकदोश हुए। तो जवाब, इसका सही जवाब होगा, भीमराव अंबेडकर के वालिद जिस वक्त फौज के ओहदे से सबकदोश हुए तो वह दूसरे ग्रेड में सूबेदार मेजर के ओहदा पर फाइज थे। साथियों, यदि इस तमाम को हम देखेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव को इसी सब से बनाया गया है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला सवाल है 4 नंबर में, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? जवाब होगा, भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई। 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई। अगला सवाल है 5 नंबर में, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो सही जवाब होगा, बीए करने के लिए भीमराव ने एलिफस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अगला सवाल है 6 नंबर में, बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? तो सही जवाब होगा, बुद्ध मजहब में नरवान का तस्वुर इरफान हासिल करना है, यानी खुदा को पहचानना है। हमारे मुस्लिम धर्म में जैसे कोई खुदा को पहचाना, जिसको हम लोग बुजुर्ग बोलते हैं, वली बोलते हैं, वो बुद्ध मजहब में उसको नरवान बोला जाता है। इसी तरह साधु संत ऋषि मुनि बोला जाता है हिंदू धर्म में, और बुद्ध मजहब में उसको नरवान बोला जाता है। तो साथियों, ये 6 सवालात थे सब्जेक्टिव। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवालात का सेशन चालू होता है। आप इसको भी बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव का सवालात है यहाँ से, हिंदुस्तानी आइन के मेमार सबक नंबर 9 दरख्शां का। सवाल नंबर 1 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? अभी आपको बतलाया गया है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में कोमियोल सेंट्रल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था? यानी माँ का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था? तो भीमबाई था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में, भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदा से रिटायर हुए? यानी जिस समय आप रिटायर हुए वो किस ओहदे पर थे?
तो आप थे मेजर के ओहदा पर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3 नंबर सवाल का। अगला 4 नंबर में सवाल है, भीमराव की शादी किससे हुई, यानी भीमराव की बीवी का नाम क्या है। तो भीमराव की बीवी का नाम रामाबाई था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए, यानी जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त भीमराव अंबेडकर को किस ओहदे पर फायज हुए। तो सभी को पता है कि वजीर कानून थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर में, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई। तो भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में हुई थी 9 साल की लड़की रामाबाई से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, बीए करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो बीए करने के बाद भीमराव ने एलिफस्टीन कॉलेज में दाखिला लिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है। तो नरवान का तस्वुर खुदा का इरफान, यानी खुदा को पहचानना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई। भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई। तो भीमराव की पैदाइश म्यू सेंट्रल इंडिया में हुई थी, म्यू सेंट्रल इंडिया जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, भीमराव के वालिद का नाम क्या था। भीमराव के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल, यहाँ का पाल हो गया है, सकपाल होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भीमराव के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। अगला सवाल है 11 नंबर में, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। भीमराव 6 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने किया। वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश फूफी ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, भीमराव की किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ। भीमराव की किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ। तो 5 साल की उम्र में भीमराव का स्कूल में दाखिला हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, भीमराव ने किस उम्र में मैट्रिक पास किया। भीमराव ने किस उम्र में मैट्रिक पास किया। तो 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किया, 1891 में पैदा हुए थे और 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे। भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे। तो मेहार जात, कौन सा जात था, मेहार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर में, भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है। भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है। तो अछूत कहा जाता था, अछूत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर में, जो कि इस वीडियो का लास्ट सवाल है, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी। भीमराव की मादरी जुबान मराठी था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ये था आपका उर्दू दरख्शां से मोस्ट VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर वाला सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। NCERT का गणित का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जरूर जाएं। शुक्रिया।